आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे अजीजों, आइए मैं आज एक नई टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में आया हूं। और मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने आज एक अवसर दिया, समय दिया कि मैं आपके नज़दीक में एक नई टॉपिक के साथ आ पाया हूं। इस बात के लिए मैं प्रभु को करोड़ों कोटि धन्यवाद देता हूं कि मैं प्रभु के वचनों को आप सभी के साथ बांट सकूं। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं जितने लोग आप में से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और मेरे YouTube चैनल के सदस्य बन गए हैं। तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। और आप में से अगर जितने लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और बेल आइकन दबाने से जो ऑप्शन आएगा उसमें से आप लोग ऑल वाला बेल आइकन को दबाएं। मेरे प्यारे अजीजों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से आखिरी तक जरूर देखें कि आज का जो टॉपिक है आप सभी को समझ में आ जाए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी को समझ में नहीं आता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल, अपना राय जरूर भेजें। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों तक भी जरूर पहुंचाएं। मेरे प्यारे अजीजों, आज का टॉपिक है शरीर पर मन लगाना और आत्मा पर मन लगाने के विषय में बाइबल क्या कहती है, यानी परमेश्वर क्या कहता है। आइए हम आज इन्हीं विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग मेरे साथ बाइबल से निकाल लेंगे रोमियो की किताब, उसके 8 अध्याय वचन 5 से 8 वचन। तो इन्हीं वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहता हूं और आप सभी लोग जरूर इस वचन को अपने अपने बाइबल से जरूर अध्ययन कीजिएगा कि आप सभी को वचन अधिक समझ में आ जाए और आप लोग यह भी परख सके कि हाँ, वचन सही कह रहा है या नहीं, क्योंकि आज बहुत से गलत उपदेश भी दिए जाते हैं। और मैं आप सभी को इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग वचनों को स्वयं पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि सत्य क्या है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, आइए मैं इसे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक की आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए कि आज हम इस घड़ी, इस समय सीख पा रहे हैं, मनन चिंतन कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हम जानते हैं कि जो पहले हमारा जीवन कैसा था, हम शारीरिक रीति और शारीरिक अनुसार हम लोग जीवन जी रहे थे। आज उस अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जो मतलब संसारिकता में, जो पापमय दुनिया में। क्योंकि हम लोग मसीह जगत में आ गए हैं तो हम तो पाप के उस दलदल, उस भीड़ से आए हैं। इसलिए मतलब ऐसे मैंने बोला कि पाप के जो दुनिया में तो हम भी हैं, लेकिन हम लोग उससे अलग हुए हैं। ठीक है, हम लोग पहले अगर उन लोगों को देखा जाए तो वो लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। तो जब हम लोग आत्मिक में हैं तो हम लोग को शारीरिक रीति से मर जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक जगह भी देखते हैं पाप के लिए मरना और यीशु मसीह में जीवन, इस तरह। तो मेरे प्यारे अजीजों, पहले जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तो हम लोग केवल शारीरिक अनुसार जीवन जीते थे, शरीर पर मन लगाते थे। ठीक है, तो आज वैसा ही ठीक शारीरिक व्यक्ति लोग शरीर की बातों पर मनन चिंतन करते हैं और जो हम सभी आत्मिक हैं
हमारा परमेश्वर आत्मा है, तो हम मसीह में हैं, तो हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। ठीक है, और वचन भी हम लोग जानते हैं कि जितने लोग परमेश्वर की आत्माएं के चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आत्मा पर मन लगाना यह है कि हम लोग परमेश्वर के विषय में अधिक सोच विचार करें। जब हम लोग मन लगाते हैं तो हमारा टारगेट यह सोच यह रहता है कि हम आत्मा के अनुसार जो भी आत्मिक जीवन में जो मरने के बाद जो एक जीवन है वो आत्मा का है, तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे डिटेल हम लोग सोच छानबीन करते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, तो और इसी के धुन में रहते हैं कि हम परमेश्वर को किस तरह प्रसन्न करें या आगे हम लोग कैसे जीवन जिए कि हम उसमें, जैसे हम लोग वचन आधार जानते हैं कि आत्मिकता में बाद में क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं हमारा न्याय होगा इस तरह से, और हम लोग जो वचन में लिखा है उस आधार से हम लोग जानते हैं। और शारीरिक का तो ये संसार का कि क्या करे क्या ना करे। तो मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सभी मसीह कलीसिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आकर भी ज़्यादा से ज़्यादा शरीर पर भी मन लगाते हैं। बपतिस्मा सब कुछ ले लिए हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन आत्मिकता में उन लोगों का मन नहीं है। और हम लोग वचन में जब देखते हैं कि जो शारीरिक दशा में है वे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज मुझे और आप सभी को ये बात को जानना बहुत जरूरी है। आज मैं अपने शरीर पर मन लगा रहा हूँ या आत्मा पर। देखो, हम लोगों का सोच यह होना चाहिए हम आत्मा पर मन लगाएं, क्योंकि हम आत्मिक हैं मेरे प्रियो। और जितने लोग आज जो मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, एक मसीही होने के नाते हम सभी का फर्ज बनता है कि हम आत्मिकता की बातों पर मन लगाएं और उसी धुन में रहें। जैसे आत्मिक मसीही दौड़ में हम लोग जानते हैं कि ऐसे दौड़ों को जीतो, मतलब हम सभी को यही चीज़ और एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम मसीही दौड़ को पूरा करें। मेरे प्यारे अजीजों, आइए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो, जब हम प्रभु में आकर भी हम लोग शरीर पर ही मन लगाएंगे तो ये मृत्यु है। और ये मृत्यु हम लोग जानते हैं कि नरक का मृत्यु है। दूसरा मृत्यु जो आग और गंधक से जलती रहती है, हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। तो आगे जब हम लोग देखते हैं कि जो शारीरिक पर मन लगाते हैं तो ये परमेश्वर से बैर रखना है। मतलब जब परमेश्वर के जब मसीह में हैं और पहले जैसे जीवन जी रहे थे हमारा शरीर के अनुसार, वैसा हम लोग जिएंगे तो परमेश्वर से हम लोग बैर रखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का कोई नेचर या कोई गुण दिखाई नहीं देते। परमेश्वर का गुण हमारे अंदर होना चाहिए आत्मिकता में, और उसी के खोज में हमें रहना चाहिए। परमेश्वर के गुण क्या हैं? आत्मा के फल, वो फल हमें दिखाई देना चाहिए। हम लोग जानते हैं परमेश्वर के आत्मा के 9 फल के विषय में हम लोग जानते हैं, वो फल हमें दिखना चाहिए। और जिंदगी में यही सब हमारे अंदर एक एक फल हमारे अंदर लगना जरूरी है। और देखिए, जब हम लोग शारीरिक दशा में ही रहेंगे तो ये हम लोग परमेश्वर से बैर रखेंगे। और अभी तक जो भी प्रभु में हैं, अगर शारीरिक दशा में हम लोग हैं तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये बात को हम सभी ने देखा। मेरे प्यारे अजीजों, आज से हम लोगों को यही सोचे कि आज मैं एक आत्मिक हूँ, फर्ज बनता है कि मैं आत्मा की बातों पर मन लगाऊं। लेकिन आज बहुत से मसीही लोग परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, और इस कारण से वे लोग नहीं समझने और नहीं सुनने की वजह से कभी कभी लोग भटक जाते हैं विश्वास से। बड़ी दुख की बात होती है कि लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी आज बुराई की ओर वेग से दौड़ रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, अगर हमारा पूरा मन आत्मा की बातों पर लगेगा तो हम लोगों को जीवन में भी सफलता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, और हम लोग एक अच्छा जीवन को जी सकेंगे जिसे प्रभु चाहता है। देखिए, इसलिए हम सभी को हेडिंग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। जब हम लोग आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं तो इन बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम
आत्मा के अनुसार चले। हम आत्मिक हैं, आत्मा की बातों पर मन लगाएं। ठीक है, आज बहुत से लोग प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, बाइबल अध्ययन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, और जो गवाही को पाए हैं वो गवाही को भी खो बैठे हैं। सो मेरे प्यारे अजीज़ों, हम सभी को प्रभु ने किस मकसद से, किस उद्देश्य से चुना है, ये सारी बातें हमारे जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखें कि शरीर पर मन लगाना और आत्मा के पर मन लगाने के विषय में देखो। हम लोग आत्मा पर मन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? जीवन और शांति। और शरीर पर मन लगाएंगे तो मृत्यु, और उस मृत्यु मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु हम लोग प्रकाशित वाक्य में हम लोग जानते हैं 21:8 में। सो मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सभी लोग इन सभी बातों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और प्रभु में आकर भी हम लोगों को शारीरिक दशा में रहना, ऐसा बाइबल नहीं कहती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब हम लोग प्रभु में नहीं आए प्रभु में जब हम लोग आए हैं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हमारी जीवन जीने की जरूरत, क्योंकि हमें आज्ञा मिला। हमें प्रतिदिन के जीवन में वचन की दर्पण में देखते हुए हम अपने आप को सुधारे और जीवन में बदलाव लाएं। प्रभु भी कहता है कि तुम्हारे मन के न्याय हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आज मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी का जीवन बदलवा होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष एवं अनुग्रह करे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और मैं एक नई टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में आऊँगा। तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।